हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब भाई। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम आपकी मैथ्स की जो बुक है क्लास 3 की मैथ्स मैजिक, उसका चैप्टर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका हम कुछ पार्ट आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई गिव एंड टेक, देना और लेना। ठीक है, एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। अब देखते हैं भाई चैप्टर में क्या है। आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम। भाई ये एक किट्टू है भाई, चींटी का नाम है किट्टू। ठीक है, ये चींटियों का घर है। तो वो कह रहा है भाई दिस इज़ माई होम, ये है मेरा घर है। इजंट इट ह्यूज, है ना वो बहुत बड़ा। कह रहा है भाई क्या ये बहुत बड़ा नहीं है। इट हैज़ 100 रूम्स, कह रहा है इसके अंदर जो है 100 रूम्स हैं। देखो कितने सारे रूम्स है भाई, वाकई में घर भरा होगा। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स, वो कह रहा है भाई मैं कुछ रूम्स को पेंट करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करो। तो मदद कैसे करनी है भाई, जानते हैं इसमें। आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2, आई एडिड 10 to 2 टू रीच रूम 12 एंड पेंट। कह रहा भाई मैंने नंबर 2 से स्टार्ट किया और उसमें 10 नंबर जोड़ा। ठीक है, अब 10 हम इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा 12। आप काउंट करके भी देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक 12 तक 10 आएगा। ठीक है, तो 10 जब हमने जोड़ा 2 में तो मिला 12, तो मैंने 12 नंबर को पेंट कर दिया। इसने कहा भाई टू ऐड 10 to 2 वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड 1 स्टेप राइट टू 12। इसने कहा भाई दिस इज़ 1 वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। उसने कहा भाई एक और तरीका है कि हम 2 से 10 तक एक स्टेप मान लें कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस सेम लाइन है ना भाई। ठीक है, तो इसको मान लें कि भाई एक स्टेप में हम यहाँ पर पहुँचे। अगला स्टेप हमने क्या लिया भाई, लाइन को चेंज किया, 11 तक पहुँचे, एक स्टेप और लिया हमने। उसके बाद एक राइट स्टेप और लिया जो कि हमें ले जाता है 12 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, फिर यहाँ पे एक स्टेप और ये नेक्स्ट, तो 3 स्टेप हो गए भाई। ये एक अलग तरीका हो गया भाई पहुँचने का, है ना, अगर स्टेप्स की बात करें तो हम। तो अब ये कह रहा है दिस इज देयर अ शॉर्टकट, ऑफ कोर्स फॉलो मी, वी कैन जंप अप 1 रो। कह रहा भाई क्या कोई शॉर्टकट भी है वहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, उसने कहा हाँ बिल्कुल, हम एक रो को जंप कर सकते हैं भाई। अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग हाउ मेनी स्टेप्स। ठीक है भाई, वो कह रहा है भाई 2 से लेके 12 तक अगर जंप करना चाहें हम तो कितने स्टेप में हो जाएगा भाई। अगर डायरेक्ट रो चेंज करने की बात कर रहा है तो एक स्टेप भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा भाई एक स्टेप ये हो सकता है कि 2 से लेके 10 तक एक स्टेप, 10 से 11 अलग अगला स्टेप, और उससे एक कदम और चलेंगे तो 3 स्टेप में पहुंच जाएगा। या फिर 10 स्टेप्स लेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो भाई, 10 लिख दोगे आप। ठीक है, मैं 10 स्टेप्स लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ और एग्जांपल्स दिए होंगे। देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए हुए हैं। अब इसने कहा भाई नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। कह रहा भाई 14 से लेके 14 के बाद एक जंप लेना है। अब कितने का जंप लेना है भाई, उसने कहा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो 14 के बाद हमने 10 का जंप लिया पूरा। ठीक है, 10 स्टेप्स का जंप लिया, एक जंप में हमने 10 स्टेप्स कवर किए। इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई एक छलांग में 10 कदम की दूरी तय करी। ठीक है, तो 14 में हम जब 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमें 24। तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे भाई, 14 के बाद क्या पहुँच जाएंगे 24। ये आपको इसने बताया हुआ है। ठीक है, 14 को पेंट किया था, फिर इसने 24 को पेंट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट में कह रहा है भाई हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 to 41। उसने कहा भाई 22 से लेके 42 तक हमें जंप करना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे भाई। अब देखो हम ये टेबल भी वैसी है, इसमें देख सकते हैं भाई 22 से लेके 42 तक जाना है। ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, हमें जाना है 41 तक, सॉरी। ठीक है, ये कह रहा है भाई 22 to 41 जाना है। ठीक है, अब जंप फ्रॉम 22 to 41,
तो कह रहा 22 से 42 तक जाना है, 41 तक जाना है, लेकिन 42 के बाद जंप लेना है एक, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, 22 के बाद हम 10 अगर जोड़ते हैं भाई, 10-10 का एक स्टेप लेते हैं, तो एक स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा भाई, 32 तक पहुँच जाएगा 10 जोड़ेंगे तो। अगला 10 जोड़ेंगे तो 42 तक पहुँच जाएगा, और उसमें से अगर एक कदम पीछे ले लेंगे तो 41 तक पहुँच जाएगा। तो 10-10 के ना बड़े बड़े अगर स्टेप हम काउंट करते हैं, तो उसमें हम रो वाले जो स्टेप काउंट करते हैं उसमें क्या हो जाएगा भाई, 22 से लेकर 32 तक हो गया एक स्टेप, ठीक है। उसके बाद हो गया दूसरा स्टेप 42 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्टेप हमें पीछे लेना है, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप, और 42 से 41 तक तीसरा स्टेप, ठीक है। ऐसे ही इसने किया भाई। या फिर हम कर सकते हैं भाई डायरेक्ट 22 में 20 जोड़ दिया इसने, ठीक है, तो पहुँच गए 42 तक, और उसमें -1 कर दिया, तो कहाँ पर पहुँच गए भाई, 41 तक। तो कह रहा है भाई हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल। तो देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल जो दिया है, एक्सप्लेन जो किया है, वो इसने 10-10 के स्टेप्स के हिसाब से किया है, मतलब कि रो जंपिंग वाला किया है इसने, ठीक है। अब 22 से 32 तक इसने एक बार रो को जंप कर दिया, ठीक है, और 32 से 10 का जंप और लिया इसने, तो पहुंच गया 42 तक। उसके बाद एक जंप पीछे की तरफ लिया इसने, तो पहुंच गया 41 तक। तो एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो ये 3 स्टेप के अंदर 41 तक पहुंच गया 22 से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे इसका कि ये जो बात कर रहा है वो कर रहा है भाई जंप की, ठीक है। हमें नंबर नहीं देखना है, नंबर ऑफ जंप्स देखने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं देखने भाई, कितने स्टेप्स जंप किए, ठीक है। शॉर्टकट से शॉर्टकट देखना हमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल, यू कुड ऑल्सो गो दिस वे। इसने कहा भाई एक तरीका और है इस तक पहुंचने का। क्या तरीका है भाई, 22 से 21 तक लिया एक रिवर्स जंप, ठीक है भाई। देखो टेबल में अभी तो इसने क्या किया भाई, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ किया, और इसके बाद यहाँ किया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहीं पे पहला जो हमने लास्ट स्टेप लिया था रिवर्स वाला, वो हम शुरू में ले सकते हैं भाई। 22 से 21 तक हमने रिवर्स जंप कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 10-10 के 2 जंप कर लिए भाई। 21 से 31 एक रो में जंप हो गया, 31 से 41 दूसरी रो में जंप हो गया। तो कितने स्टेप्स आए, फिर भी 3 आए मिनिमम, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। अब कह रहा है भाई फाइंड माई फूड, ट्राई दिस ऑन किट्टूज होम। तो भाई उसका फूड ढूंढना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देगा आपको अलग अलग तरीकों से, ठीक है। करना हमें प्लस और माइनस ही है, सिर्फ अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसे आपको समझना है और करना है। देखो करते हैं अभी। हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स। उसने कहा भाई मेरे पास आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। उसने कहा भाई माँ ने बताया है कि स्वीट्स रखे हैं भाई कुछ रूम्स के अंदर, हेल्प मी फाइंड दैट रूम, मुझे वो रूम्स ढूंढने में मदद करो जिनमें स्वीट्स रखे हैं। द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम, मार्क देम इन माई होम। कह रहा भाई जो जो रूम तक पहुंच जाए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे ना हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जो जो नंबर आएगा उस नंबर वाला रूम जो है वो हमें कलर करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं भाई 10 लेस देन 34। अब कह रहा है भाई 34 में से 10 कम कर दो, ठीक है। एक रूम तो वो हो गया, तो अब 34 देखेंगे हम यहाँ है। अब उसमें अगर हम 10 कम करते हैं तो हम पहुँच जाएंगे 24 तक, ठीक है। लेकिन हम फिर भी काउंट करके देखते हैं भाई, इसमें से माइनस करते हैं तो उल्टा चलते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 स्टेप माइनस करने में क्या मिला हमें, 24, ठीक है। या फिर हम अगर कॉपी में भी करके देखते हैं भाई 34, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं इसको, थोड़ा लाइट अच्छे से आ जाएगी। 34 माइनस 10, ठीक है। तो क्या मिला भाई, 4 में से 0 गया 4, 3 माइनस 1 हुआ 2। तो देखो हमें 24 ही मिला ना, तो वही बात हम यहाँ कर रहे थे भाई, टेबल में भी जंप करके जब हम पूछे थे। तो 34 में से ये कह रहा है 10 लेस देन 34 इज 24, ठीक है।
मतलब कि 34 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। अब कह रहा है 53 माइनस 20, तो 53 यहाँ पे है, माइनस 20 मतलब कि 10 घटाया तो 43 और 10 कम लिया तो 33। ठीक है, और आप माइनस कर भी देख सकते हो इसको, जैसे अभी किया था हमने। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, 33। 11 मोर देन 31, अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। 11 मोर देन 31 का मतलब है 31 में 11 और जोड़ दिए, मोर का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, 31 में जब हम 11 को जोड़ देंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, कौन से नंबर वाला रूम मिलेगा। ठीक है, वो हमें आपको बताना है खुद से। 11 लेस देन 66 इज, अब कह रहा है भाई 66 में से 11 लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉपी में अगर करें इसको, 66 माइनस 11, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, तो क्या मिला हमें 55, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें 55। अब ये आप खुद से करोगे, 62 प्लस 13, ठीक है, जो आएगा वो या लिखोगे। 23 लेस देन 89, कह रहा भाई 23 लेस देन 89 का मतलब क्या हुआ, 89 में से 23 कम कर दो। लेस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो वो वाला रूम आपको मिल जाएगा। 10 and 40 मोर इज, 10 and 40 मोर इज का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब है कि 10 में 40 और जोड़ दो, या फिर 40 में 10 और जोड़ दो। ठीक है, 10 and 40 मोर इज, 10 के बाद अगर हम 40 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, है ना। 9 एडिड टू 28, ये कह रहा है 9 को अगर 28 में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, वो आप खुद लिखोगे प्लस करके। द सम ऑफ 9 and 44 इज, कह रहा है 9 और 44 का जो सम है, सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, जोड़ना। तो 9 और 44 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो आपको लिखना है। रिड्यूसिंग, अब देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। तो 98 को कितना कम करना है हमें, 34। ठीक है, मतलब कि 98 में से 34 को हमें कम करना है, तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई। अब 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है, 64 मिलेगा हमें। 4 and 37 मोर इज, कह रहा भाई 4 के बाद 37 और जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा। ये इस जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सेम है ना लैंग्वेज, तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्लस करना है और वो लिखना है। टेक 35 अवे फ्रॉम 83, उसने कहा भाई 83 किसी के पास मान लो टॉफियाँ हैं, तो हम उसमें से अगर 35 ले लेते हैं तो कितनी बचेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो 83 में से 35 को माइनस करेंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो मैंने जितने ब्लैंक छोड़े हैं ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपको दिखा दूंगा ओवरव्यू। ठीक है, उससे आप मैच कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज है आपका 32 पेज पे, ये देखते हैं भाई। एग्जाम्पल इसने दिया है 47, 47 को कैसे लिख सकते हैं हम, 37 प्लस 10, है ना। और यहाँ पे लिखा है 37 प्लस 9, इज देयर अ शॉर्टकट टू डू दिस। वो कह रहा है भाई शॉर्टकट है कोई, 37 प्लस 9 लिखना है तो जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 65 माइनस 30 लिखना है, वो आपको करना है। यहाँ पे आपको देखना बताना है कि 46 प्लस 21, इधर वाला नंबर दे दिया, ये बताना है आपको। 46 प्लस 21, विल इट बी ईजियर टू गो टू 46 प्लस 20 फर्स्ट। वो कह रहा है भाई 46 और 20 में मतलब जोड़ेंगे, जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या वो इजी रहेगा कि भाई 46 में पहले 20 जोड़ दें, उसके बाद एक और जोड़ दें, भाई 21 तक ही तो जाना है, तो वो इजी स्टेप है। यस बोलेंगे भाई इसको और एकदम से कर देंगे। यहाँ पे भाई 46 में अगर हम 20 जोड़ते हैं डायरेक्ट तो सीधे सीधे क्या मिलेगा हमें, 66। 66 के बाद हम एक स्टेप और जोड़ देंगे भाई, क्योंकि 21 तक जाना है।
ठीक है, तो 67 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये सब आपको करने हैं खुद से, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। सिमिलरली हाउ विल यू डू दिस, वो कह रहा भाई इसको आप कैसे करोगे। भाई इसको कैसे कर सकते हैं भाई, 87 में से 30 को माइनस करना है। ठीक है, तो 7, ये तो वैसे भी इजी है, 7 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा। या फिर 10 माइनस करके देख लो भाई, 87 30 है ना, तो 3 बार 10 आएंगे, तो 87 में से 10 गया 77, 77 में 10 गया 67, उसमें से भी 10 गया तो 57। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 57। अब 66 में से क्या माइनस करें कि 11 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है भाई, 66 में से कौन सा नंबर माइनस करें कि 11 आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं भाई, इनका डिफरेंस क्या है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 66 और 11 से अगर हम 66 तक जाते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 66 में से या तो 11 को माइनस कर दो, या फिर 11 से हम काउंट करना शुरू करें, 10-10 करके करते हैं भाई, या फिर 11 में 11 जोड़ते जाते हैं। ठीक है, 11 + 11 अगर हम करते हैं, देखो या तो हम करते हैं भाई 66 - 11, वो हमारा आ जाएगा 55। ठीक है, तो 66 में से 55 अगर जाते हैं, देखो 66 - 55, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, देखो है ना। तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो हमें ये मिलेगा, और इसमें से अगर इसको माइनस किया तो ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ भाई, 66 - डैश = 11, ये दिया हुआ है। तो हमने एक तरीका तो ये है भाई, 66 में से इसको माइनस कर दो तो ये प्लेस मिल जाएगा, या फिर हम 11 से अगर इसकी तरफ जाएंगे तो हमें 11 में 11 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 11 + 11 मतलब हुआ 22, या तो ऐसे कर लो या फिर इसका टेबल काउंट कर लो भाई, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = कितना होगा 22। टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं हम, 6 तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका क्या है भाई, 66 में से 11 को माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, ये सबसे इजी तरीका होगा। यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे 55। ऐसे ही यहाँ पे जब हमसे दोनों इक्वल टू के इधर वाले और इधर वाले का डिफरेंस पूछता है ना, तो हमेशा इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, 36 = अब 9 में हम क्या जोड़े कि 36 मिल जाए हमें भाई, 9 से लेके 36 तक जाना है, तो हम काउंटिंग कर सकते हैं एक तो कि भाई 9 में 10 जोड़ दें, एक तो 10-10 करके जाते हैं। देखो 9 में 10 जोड़ा 19, 19 में 10 जोड़ा 29, अब 29 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना मिला हमें 39। अब वो नंबर हो गया बड़ा, तो हमने 9 में जब हमने 30 जोड़ दिया तो हो जाएगा 39। अब 39 में से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 36। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, 30 तो जोड़ा। ठीक है, इसको हम समझते हैं, यहाँ पे 9 से लेके हमें जाना है भाई 36 तक। तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 10 हो गया 19, 19 में क्या जोड़ा 10 तो हो गया 29, 29 में जोड़ा 10 तो हो गया 39। हमने कितने 10 जोड़े, 1 2 और 3, मतलब कि 9 + 30 = 39। जाना कहाँ तक था, 36 तक। तो हमें क्या करना भाई, 36 में से 39 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा भाई, 39 - 36 तो मिला हमें 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्टेप्स इसने बैक लिए, हमने कुछ ज़्यादा काउंट कर दिए थे। तो पीछे जब हम जाएंगे 39 में 3 स्टेप जब हम पीछे जाएंगे तो मिलेगा हमें 36। ठीक है, तो 36 जब क्यों मिला, 3 स्टेप पीछे गए, तो 30 जो हम आगे गए थे, 30 स्टेप आगे गए थे, उसमें से 3 स्टेप हमें पीछे लेना होगा। ठीक है, तो जब आप काउंट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, तो ये मिलेगा आपको
30 में से जब 3 गए 27, ठीक है। या फिर हम सीधे सीधे कर सकते हैं भाई 36 माइनस 9 वो मिलेगा आपको 27, ठीक है। ऐसे ही 45 में हम क्या जोड़ेंगे कि 99 आए, 40 में क्या जोड़े कि 76 आए, ठीक है। ये सब आपको खुद से करना है। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सबके दे दूंगा, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे इनको करने के लिए, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, इसके सॉल्यूशन भी दूंगा और उससे आगे भी करेंगे चैप्टर से, ठीक है। तो थैंक यू।